बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हमारे बच्चों को आज तक सही फॉर्म्स ऑफ वर्ब ना तो स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी लेवल में भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाएगी, नहीं समझाएगी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी है। हमारे बच्चों को सिंपल ये बताया गया कि टोटल 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, जो कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करती हैं, क्योंकि टोटल तो 5 हैं, तो 3 और 5 में क्या हो जाएगा, फिर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो आज मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहा हूँ। टोटल हमारी 5 फॉर्म्स हैं, हम इनको पढ़ेंगे और इन 5 फॉर्म्स का क्या इस्तेमाल है हम ये भी देखेंगे। 5 फॉर्म्स की बात करें, V1 है सिंपल प्रेजेंट, जिसकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। गो हो गया, ईट हो गया, ठीक है, डांस हो गया, सिंग हो गया। V2 जो है वो सिंपल पास्ट है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, ठीक है। V3 हमारे पास क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन। राइट की राइट, रोट, रिटन, ठीक है। अब हमारे बच्चों को अक्सर ये नहीं पता होता कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो बेटा सिंपल सा फंडा है, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ING वाली। आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो गोइंग है, गोन का, और रिटर्न का क्या, राइटिंग है। V5 की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर है, गोस, गो का गोज, राइट का राइट्स। तो V1 और V5 तकरीबन दोनों एक जैसी है। V1 जो है वो सिंपल प्रेजेंट की है और सिंगुलर है, और V5 जो सिंपल प्रेजेंट की जो हमारे पास सिंगुलर है, और V1 की जो है वो हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो V1 और V5 तकरीबन सेम है, क्योंकि V1 में सिंपल प्रेजेंट की सिंगुलर है और V25 में जो वो प्लूरल है, दोनों सेम है। तो ये सिमिलर भी है, ठीक है। तो जहाँ V1 होगा वो वहाँ V5 भी होगा, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट का सिंगुलर है या प्लूरल है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा कि उन्हें पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर पेपर में आ ही जाए तो उन्हें उनका फंक्शंस नहीं आ रहा था कि पास्ट पार्टिसिपल का फंक्शन क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का फंक्शन क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल से मुराद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ING वाली। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या यूज़ है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज़ होता है। इस तरह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पास्ट पार्टिसिपल का क्या यूज़ है और पास्ट पार्टिसिपल को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या रोल है और जेरंड क्या होता है, क्योंकि ये हमारे बोर्ड में ये एग्ज़ाम से अक्सर MCQs आ जाता है कि पास्ट पार्टिसिपल से रेलिवेंट भी आ जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी रेलिवेंट एक MCQs आ जाता है एग्ज़ाम्स में, मैंने अक्सर नोट किया है। यहाँ हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट स्लाइड में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा, वर्ब जब नाउन के तौर पे ऐड करेगा, ठीक है, तो वो जेरेंट होगा, ING फॉर्मल। लेकिन जब वर्ब एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करेगा तो वो पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जब वर्ब जो है, क्योंकि वर्ब आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक अहम फैमिली मेम्बर है, जब वर्ब जो है वो नाउन के तौर पे ऐड करेगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका जेरेंट कहलाएगा, जब ING के साथ, ठीक है। और जब वर्ब जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा तो वो पार्टिसिपल कहलाएगा। तो यानी अगर वर्ब जो है वो नाउन के तौर पे ऐड करे, ING हो साथ लगाओ नाउन के, तो वो जेरेंट होगा। और वर्ब जो है अगर एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करेगा तो वो पार्टिसिपल होगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव के तौर पे वो ING वाला करेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और ING वाला नहीं होगा, ED वाला करेगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। सिंपल फार्मूला है कि जब वर्ब नाउन के तौर पे ऐड करेगी, ठीक है, नाउन क्या होता है, ये तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। आपको नाउन का तो पता है, मैंने वीडियो ही बनाई हुई है नाउन पे कंप्लीट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को गौर से देख सकते हैं, ठीक है। तो नाउन जो है हमारे पास क्या है, नाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे ऐड करता है। जब वर्ब जो है वो नाउन के तौर पे ऐड करेगी ING फॉर्म वाले में तो वो जेरेंट होगा। जब वर्ब जो है एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करेगी ING फॉर्म में करेगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अगर थर्ड फॉर्म में करेगी तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो ये सिंपल से मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है जिससे मैंने आपको ये बताया है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो
पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर वर्ब जो है नाउन के तौर पे ऐड करेगा आईएनजी तो वो जेरेंट होगा। अगर वर्ब तो है अगर वर्ब जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका पार्टिसिपल कहलाएगा। अगर आईएनजी वाली फॉर्म में होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा और अगर ईडी वाली फॉर्म में होगा तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि पार्टिसिपल जो है वो कब प्रेजेंट होगा, कब पास्ट होगा। प्रेजेंट तब होगा जब एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करेगा और थर्ड फॉर्म में होगा। और पास्ट कब होगा, जब आपका प्रेजेंट कब होगा, जब आईएनजी फॉर्म में एक्ट करेगा। वर्ब जो एडजेक्टिव की फॉर्म में होगा लेकिन आईएनजी की फॉर्म में होगा। और जब वो पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो जब वो पास्ट पार्टिसिपल तब होगा जब वो हमारे पास ईडी फॉर्म में एक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल आपके सामने शेयर की है ताकि आपको पता चले कि पास्ट पार्टिसिपल जो है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किस तरह होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एग्जांपल में V3 पास्ट पार्टिसिपल है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हमने यहाँ लिखा है द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब बेटा यहाँ पे वर्ब तो मौजूद है ना, शुड में हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और हेल्प जो है वो भी वर्ब है। अब यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री, कंट्री क्या है हमारे पास, एक नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। अब ये वर्ब जो है एडजेक्टिव के तौर पे ऐड कर रहा है, लेकिन अभी देखना है कि आया ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे ऐड कर रहा है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे ऐड कर रहा है। तो अगर हम देखें डेवलप्ड यहाँ पे, तो ये डेवलप्ड जो है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो आगे लिखा है डेवलपिंग कंट्रीज़, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। सो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, कंट्री क्या है, नाउन। नाउन से पहले मैंने क्या कहा था, वर्ब अगर एडजेक्टिव के तौर पे काम करें, क्योंकि जो नाउन के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे डेवलपिंग में आईएनजी है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी जो फर्स्ट है द डेवलप्ड ईडी वाला है वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है नाउन से पहले, क्योंकि नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या फिर हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जो नेक्स्ट हमारे पास कंट्रीज़ हैं और ये भी नाउन है। इससे पहले हमारे पास डेवलप्ड है, नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव जो है अगर वर्ब जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे है और साथ में ईडी लगा हो तो ये हमारे पास क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। अगर वर्ब जो एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करे और साथ में आईएनजी लगा हो तो ये हमारे पास ये क्या कहलाता है, हमें ये हमारा जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो चुकी होंगी, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज़ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और बच्चों को ये एमसीक्यूज़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि बच्चे इन एमसीक्यूज़ का आंसर जो है वो करेक्टफुली या उस तरीके से इस आंसर को फटाफट जो है वो कैचअप नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अगर हमें चैनल में नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें तो उन्हें बताएं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स नहीं बल्कि वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं, V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, तो V3 और V4 दोनों पार्टिसिपल कहलाती हैं, क्योंकि जब वर्ब जो है एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करता है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है, और जब वर्ब जो है नाउन के तौर पे ऐड करता है तो वो जेरेंट कहलाता है। ठीक है, तो V3 जो है वो हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, और जो V4 है वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो कॉन्सेप्ट मैंने देने की कोशिश की है प्रेजेंट वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल की वो आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।